जय श्री राम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 6 व 7 की कार्यपुस्तिका प्रवाह के आकलन 3 में। साथियों, आज हम आकलन 3 को हल करेंगे जिसमें 7 प्रश्न दिए हुए हैं। तो चलिए लेते हैं आज के इस आकलन का पहला प्रश्न, जिसमें हमें दिए गए चित्र को देख करके और भिन्न का निरूपण करना है। तो इस चित्र में इस आयत को साथियों एक और एक दो भागों में बांटा है, जिसमें से इस भाग को रंगीन किया गया है और ये दूसरा भाग है। तो कुल कितने भाग किए गए हैं इसके? 2। उसमें से रंगा हुआ कितना है? 1 भाग। तो अपनी भिन्न हो गई 1/2। तो कहने का मतलब अपना विकल्प 3 है वो एकदम सही है। दूसरा प्रश्न, भिन्न 5/7 में अंश। अंश होता है साथियों ऊपर वाला, अंश होता है हमेशा ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। तो कहने का मतलब इस भिन्न में ऊपर हमें 5 दिया हुआ है, इसलिए इसका अंश 5 होगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में मनस्वी एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करती है, तो उसके पढ़ाई के घंटों का भिन्न निरूपण करना है। साथियों, अपना जो एक दिन है वो 24 घंटे का होता है, जिसमें 12 घंटे सूरज के और 12 घंटे चांद की रोशनी के, या 12 घंटे दिन में और 12 घंटे रात में। परंतु दिन में पूरे 24 घंटे गिनते हैं। उसमें से पढ़ाई कितने घंटे करती है? 5 घंटे। तो अपनी जो भिन्न हो गई 5/24। तो विकल्प 2 अपना एकदम सही है। चौथा प्रश्न हमें बोल रहा है, दी गई संख्याओं के रेखा के गुब्बारे में लिखी जाने वाली उचित भिन्न है। तो गुब्बारे के अंदर आपके देखो साथियों, ये 0 है और ये 1 है। इसको बराबर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 भागों में बांटा है साथियों। तो कहने का मतलब ये पूरे भाग हो गए अपने 9, और 9 में से जो ये गुब्बारा है वो छठे भाग पर है। तो कहने का मतलब ये जो भिन्न है वो कुल भाग तो 9 और हमें छठे भाग पे गुब्बारा दिया हुआ है, तो 6/9 इसमें सही होगा। तो विकल्प 4 सही है। चलिए अब देखते हैं आज के इस कार्यपत्र का 5वां प्रश्न, जिसमें हमें दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखनी है और फिर बताना है कौन छोटा है, बराबर है या फिर बड़ा है। तो पहले वर्त के अंदर साथियों इसके 4 टुकड़े करके और उसमें से 1 रंगा गया है, जबकि दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बराबर टुकड़े करके और उनमें से हमें 1, 2, 3, 4 और 5 भाग रंगे गए हैं साथियों। तो कहने का मतलब 4 में से 1, तो इसकी समतुल्य भिन्न लेवें तो 1 दूनी 2 और 4 दूनी 8। तो 2/8 है और इधर 5/8 है, तो 5 की तरफ मुंह खुला रहेगा। 5 वाला मामला है वो बड़ा है साथियों। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में भी पहले वाले वर्त में बराबर 8 टुकड़े करके और 4 टुकड़े ऊपर और 2 टुकड़े नीचे, कुल 6 टुकड़े रंगे हैं। जबकि इसके जो दाईं ओर वाला वर्त है उसमें 4 टुकड़े करके और उसमें से 2 टुकड़े रंगे हैं। तो 2/4 की समतुल्य भिन्न लूँ तो 2 दूनी 4 और नीचे हो जाएंगे 4 दूनी 8। हर दोनों तरफ बराबर है, परंतु इस 4 से ये 6 बड़ा है। तो कहने का मतलब इस तरफ मुंह खुला रहेगा, मुंह आगे की ओर खुला रहेगा। तो अब देखते हैं इस कार्यपत्र का अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 साथियों। 6 हमें बोल रहा है, संख्या रेखा देख करके बिंदु A, B, C और D के स्थान पर आने वाली भिन्न लिखनी है साथियों। तो यहाँ संख्या रेखा पर 0 से 1 के बीच में 9 लाइनें खींच करके उसके बराबर 10 भाग किए गए हैं, जिसमें पहला भाग तो आपके 0 खुद है, यहाँ से 0, फिर ये 1, फिर 2 और फिर आपके जो A है वो 3 नंबर पर है आपके, फिर 4, 5, B है 6 नंबर पे, फिर 7, C है 8 नंबर पे, D है 9 नंबर पे और A वापस अपने 10 नंबर पे। इन सब में जब हम 10 का भाग दे देंगे, क्योंकि बराबर 10 हिस्से किए हुए हैं, तो यहाँ पर भी भाग में 10 आ गए, B में भी भाग में 10 आ गए, C में भी भाग में 10 आ गए और D में भी भाग में 10 आ गए। परंतु बिंदु A तीसरे स्थान पर है तो इसकी भिन्न 3/10, बिंदु B छठे स्थान पर है तो इसकी भिन्न 6/10, बिंदु C 8वें स्थान पर है तो इसकी भिन्न 8/10 और बिंदु D आपके 9वें स्थान पर है तो इसके लिए भिन्न हो गई अपने 9/10। अब देखते हैं आज का इस कार्यपत्र का आखिरी प्रश्न। 7वें के पहले में भिन्न है अपनी 2/5। तो जो ये आयताकार बॉक्स दिया गया है इसे हमें बराबर 5 भागों में बांटने के लिए लगभग समान दूरी पर 4 लाइनें खींचनी होगी साथियों। तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और इस तरीके से ये हो गई अपनी चौथी लाइन। इन 4 लाइनों से हमने इसे 1, 2, 3, 4 और 5 बराबर भागों में बांट दिया।
जिसमें से हमें दो भागों में साथियों छायांकित करना रंग करके। तो ये हो गया अपना पहला भाग और ये हो गया अपना दूसरा भाग। तो इस तरीके से इसके कुल भाग थे 5, उसमें से हमने 2 भागों को छायांकित कर दिया। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न, इसे भी ठीक उसी तरीके से हर में 4 है तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हम इसमें 3 लाइनें खींच देंगे लगभग समान दूरी पर। अच्छा, मानना ये चारों भाग बराबर है, क्योंकि हर में जितनी संख्याएं होती है उतने समान भाग होते हैं। उसमें से हमें 3 भाग रखने हैं, तो 3 भाग रखने के लिए साथियों इसमें इसके जो 3 भाग है, पहला, दूसरा और तीसरा, इसको हम लोग छायांकित कर देते हैं। पहला भाग छायांकित हो गया, दूसरा भाग भी छायांकित हो गया और तीसरा भाग भी छायांकित हो गया। इस तरीके से इसके 4 बराबर भाग करके और उसमें से 3 भागों को हमने छायांकित कर दिया। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमें 1/6 को छायांकित करना है। तो इस वर्त को 6 बराबर भागों में बांटना है। तो 6 बराबर भागों में बांटने के लिए साथियों मैं यहाँ पहले 3 बराबर भागों में बांटता हूँ और उसके बाद उसके कर देते हैं पूरे बराबर 6 हिस्से साथियों। तो ये मैंने इसके बराबर 6 हिस्से कर दिए। उनमें से एक भाग को रंगना था, तो चलिए इस भाग को छायांकित कर देवे। कुल भाग हो गए अपने 6 और उसमें से हमने एक भाग छायांकित कर दिया। चलते हैं आकलन 3 के 7वें प्रश्न के आखिरी और इस आकलन के भी आखिरी प्रश्न में, जिसमें हमें भिन्न दी हुई है 3/5 साथियों। मतलब इस वर्त के 5 बराबर भाग करके, इस वर्त के लगभग 5 बराबर भाग करके और उसमें से तीसरे भाग को रंगना है साथियों। तो ये मैंने कर दिए इसके 5 बराबर भाग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। कि सर ये बराबर नहीं है, तो भी आपको मानना है साथियों ये बराबर है और उसमें से 3 भाग रंगने हैं। तो ये एक भाग छायांकित कर दिया, ये दूसरा भाग छायांकित कर दिया और ये हमने यहाँ तीसरा भाग भी छायांकित कर दिया। तो कुल 5 भागों में से 3 भाग छायांकित करके और उसको इस चित्र में दर्शा दिया है। उम्मीद है ये कार्यपत्रक आपको समझ में आया होगा साथियों। अब मिलते हैं फिर से अगले आकलन या कार्यपत्रक में, तब तक के लिए राम राम साथियों।